दूर किसी जंगल में सभी पक्षियां मिलजुल कर रहती थी। उसी जंगल में 4 दोस्त रहा करते थे, जिनमें से एक का नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुनटुनी जंगल की सबसे समझदार, प्यारी और दयालु चिड़िया थी। दोस्तों, कल मैं और बबलू भैया नदी में पानी पीने गए थे। तब वहाँ दूर के जंगल से कुछ परदेसी चिड़ियाँ भी पानी पीने आए थे। उन्होंने बताया कि इस बार ठंड बहुत जोरों की पड़ने वाली है, इसलिए हमें अपना अनाज इकट्ठा कर लेना चाहिए और अपने घर भी पक्के कर लेने चाहिए। अरे टुनटुनी बहन, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। ठंड तो हर साल आती है और हम हर साल हंसते खेलते सर्दी को गुजार लेते हैं। फिर इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम बेकार की चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। रानी बहन, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि इस बार ठंड के साथ साथ बहुत बड़ी बर्फ बारिश भी होने वाली है, जो हमारे जंगल में पहले कभी नहीं हुई। और रही बात इस बात की सच्चाई के बारे में, तो मुझे लगता है कि परदेसी चिड़ियों को हमसे ज्यादा मौसम के बारे में जानकारी है, क्योंकि वो दूर दूर तक सफर में जाते हैं। हाँ टुनटुनी बहन, तुम सही कह रही हो। बर्फ बारिश हो सकती है, इसलिए हम सभी को ठंड से बचने का इंतजाम कर लेना चाहिए। तो चलो दोस्तों, हम सभी अपने अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। इस तरह सभी चिड़ियां टुनटुनी चिड़िया की बात मानकर भोजन इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं। इधर बबलू कबूतर का दोस्त, जिसका नाम कालू कौवा था, वो अपने घोंसले में आराम से सो रहा था। दोपहर का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक वो सो रहा था। इसलिए बबलू कबूतर उसके पास जाता है और कहता है, कालू, अरे ओ कालू, चल उठ जा। क्या काम चोरों की तरह दिन भर सोया रहता है? देख, दोपहर का समय हो गया है। अरे उठ रहा हूँ ना बबलू भाई, अभी तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, अभी तो पूरा दिन बाकी है। कालू, मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे परदेसी चिड़ियों से यह बात पता चली है कि इस बार जंगल में बर्फ बारिश होने वाली है। सभी चिड़ियां अपने अनाज इकट्ठा करने गई है और अपने घर को मजबूत बनाने का इंतजाम कर रही हैं। चल तू भी मेरे साथ, हम लोग अनाज इकट्ठा करने चलते हैं, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। अरे बबलू भाई, जाओ तुम ही अपना अनाज इकट्ठा कर लो, मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कोई बर्फ बारिश नहीं होने वाली है। और रही बात सर्दियों की, तो वो तो हर साल आती है। मुझे सर्दियों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूंगा, तुम जाओ। ठीक है कालू, लेकिन एक बात याद रखना, अगर बर्फ बारिश होगी तो मेरे पास मत आना अनाज मांगने और घर में रहने की जगह मांगने, क्योंकि मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। ठीक है बबलू भाई, तुम जाओ। बबलू कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। शाम होने लगती है, सभी चिड़ियाँ अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। वो अपने खाने के लिए अनाज ले आती हैं। अगली सुबह सभी चिड़ियाँ आपस में बात कर रही थीं। एक चिड़िया कहती है, कल जब हम अनाज के लिए गए थे तो मैंने लकड़ियों की बड़ी तलाश की, लेकिन मुझे कहीं भी मजबूत और अच्छे लकड़ी नहीं मिले। लगता है हमारे जंगल में लकड़ी कम हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाली सर्दी में कैसे रहेंगे? हमारा घर मजबूत कैसे बनेगा? हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मुझे भी कहीं मजबूत लकड़ी नहीं मिली। मैंने भी बहुत ढूंढा पूरे जंगल में, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसी लकड़ी नहीं मिली जिससे अपना घर बना सकूं। अगर ऐसा ही चलेगा तो हम कैसे रहेंगे, समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उन लोगों को परेशान देखकर कहती है, अरे दोस्तों, क्या हुआ? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं टुनटुनी, कल जब हम अनाज लेने गए थे तो मैंने सभी जगह पर लकड़ियों की तलाश की, लेकिन कहीं भी मुझे मजबूत लकड़ी नहीं मिले। देखो, हमारी दोस्त लाली भी यही कह रही है, उसे भी कहीं नहीं मिले। हाँ बहन, ये सही कह रही है, मुझे भी मजबूत लकड़ियाँ कहीं नहीं मिले। ऐसे में हम अपना घर कैसे बना पाएंगे? कुछ दिनों में सर्दियाँ आ जाएंगी, फिर हम क्या करेंगे? तुम लोग सही कह रही हो,
ऐसा तो है, मुझे भी लकड़ियाँ नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे जंगल में जाकर लकड़ियाँ ढूंढते हैं। चलो हम सभी अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगा। सभी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती हैं। लकड़ियों की तलाश में टुनटुनी जंगल के एक ऐसे हिस्से में चली जाती है जहाँ पर ढेर सारे मशरूम थे। दरअसल वो मशरूम के घर थे जिन्हें देखकर टुनटुनी को बहुत हैरानी होती है और वो कहती है, अरे ये कैसा मशरूम है? जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसा मशरूम देखा है। ये तो बहुत ही बड़े हैं और घर भी है। यहाँ कौन रहता होगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ कोई नहीं रहता है, मतलब कि हम इसमें रह सकते हैं। ये मशरूम का घर है बहुत मजबूत। बर्फ बारिश में ये हमारी रक्षा करेगा। हम सभी को यही रहना चाहिए। ये सोचकर टुनटुनी अपने जंगल में वापस चली जाती है और सभी पक्षियों से कहती है, अरे दोस्तों, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। सभी चिड़िया उसके साथ चली आती हैं और वो सभी उस घर को देखकर हैरान रह जाती हैं। सभी ने एक एक घर रख लिया और वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन कालू कौवा उस घर को देखने के लिए आया। वो कहता है, तो ये है वो तुम्हारा मशरूम का घर जिसमें तुम लोग रह रहे हो। तुम लोगों को गलतफहमी हो गई है कि कोई बर्फ बारिश होने वाली है। तुम लोग अपना अपना घर छोड़कर इस मशरूम में रह रहे हो। छी छी, मैं तो कभी ना रहूं। हाँ हाँ ठीक है, मत रहना इसमें, हम तुम्हें रहने भी नहीं देंगे। जब बर्फ बारिश होगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा। तब हमारे पास मदद मांगने के लिए मत आना, क्योंकि हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे। अरे चिड़िया, तुम लोगों को इस बात की गलतफहमी हो गई है कि मैं कभी तुमसे मदद भी मांगूंगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम लोग रहो अपने घर में। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सर्दियाँ बढ़ जाती हैं और बर्फ बारिश होना भी शुरू हो जाता है। सभी पक्षी अपने अपने घर में आराम से रह रहे थे। इधर कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा था। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो सच में बर्फ बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं? सभी चिड़ियां यहाँ से चली गई हैं। मेरी मदद भी कोई नहीं करेगा। मैं क्या करूं? मुझे सभी की बात मान लेनी चाहिए थी। टुनटुनी सही कह रही थी कि बर्फ बारिश होगी। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, मैं टुनटुनी के पास जाता हूं। वो बहुत ही दयालु है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। ऐसा कहकर कालू कौवा टुनटुनी के पास जाने ही वाला था कि तभी उसके सर पे एक लकड़ी गिर जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह टुनटुनी अपने घर से बाहर निकलती है और कहती है, हम सभी तो अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। एक कालू कौवा ही है जो बाहर रह गया। वो अपने घोंसले में किस तरह रह रहा होगा, पता नहीं कल रात के तूफान का उसने कैसे सामना किया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए। टुनटुनी कालू कौवा से मिलने उसके घोंसले पर जाती है तो देखती है कि कालू कौवा बेहोश पड़ा हुआ है। टुनटुनी सभी पक्षियों को बुला कर लाती है। कालू कौवा का दोस्त बबलू कबूतर कहता है, मैं एक काम करता हूँ, मैं जाकर डॉक्टर जी को बुला कर लाता हूँ, वही इसका इलाज करेंगे। डॉक्टर आ जाता है और कालू कौवा की मरहम पट्टी कर देता है, जिससे कालू कौवा ठीक हो जाता है। टुनटुनी, तुम सभी का बहुत धन्यवाद। मैंने तुमसे कितनी बदतमीजी की, तुम लोगों की बात नहीं सुनी, इसलिए आज मेरा ये हाल हो गया। मैं तुम सभी से माफी मांगता हूँ और तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं कालू कौवा, चलो हम तुम्हारे लिए भी एक मशरूम का घर बना देंगे, तुम भी हमारे साथ रहना। ऐसा कहकर सभी अपने मशरूम के घर के पास चले जाते हैं। कालू कौवा भी एक मशरूम का घर रख लेता है और उसी में रहने लगता है। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।